बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है जी एंटरटेनमेंट को लेके और हमारे जियो टीवी या फिर जियो स्टार को लेके काफी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सो भाई साहब ये जी या फिर जियो स्टार ये बंद हो सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बंद हो सकते हैं, बंद हुए नहीं है, बंद हो सकते हैं। सो कुछ भाइयों ने मेरे को एक वीडियो के अंदर, मेरी कल वाली वीडियो के अंदर कमेंट किया कि भाई जियो टीवी प्लस के अंदर एरर आ रहा है, मतलब कि भाई चैनल देखने जा रहे हैं और चैनल प्ले नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, एरर आ रहा है। मैंने सोचा कि ये सच में एरर है, मैंने लगा के देखा, मेरे को भी एरर आ रहा था। बाद में ये चीज फिक्स हो गई, थोड़े टाइम ये प्रॉब्लम देखने को मिली और सभी को देखने को मिली। सो जो उस टाइम के ऊपर जियो टीवी देख रहे थे, कल की शाम की बात है, ठीक है। सो फिर क्या था, एक न्यूज़ निकल के आई, मैंने न्यूज़ देखी, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर मैंने न्यूज़ देखी और वहाँ पे बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने एशिया सेट सैटेलाइट को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है एशिया सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ठीक है ना। सो ये वो कंपनी है, ये वो सैटेलाइट है जिससे जियो सर्विस लेता है, मतलब कि उस सैटेलाइट को जियो यूज करता है हमें चैनल दिखाने के लिए। तो भाई साहब जी भी उसी सैटेलाइट को यूज करता है अपने चैनलों को ग्राहकों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। सो ये दोनों ही जी वाले और जियो वाले एशिया सेट जो है सैटेलाइट को यूज करते हैं अपने चैनलों को हमें दिखाने के लिए। सो भाई साहब अगर इंडियन गवर्नमेंट एशिया सेट को इंडिया के अंदर बैन कर सकते हैं तो भाई साहब उस सैटेलाइट को तो हमारा जियो यूज करता है, उसी सैटेलाइट को हमारा जी यूज करता है। तो भाई साहब अगर ये उस सैटेलाइट को यूज करते हैं हमें चैनल दिखाने के लिए, अगर वो सैटेलाइट बैन हो गया तो भाई साहब ऑब्वियसली ये भी बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हमें कलर्स वाले चैनल देखने को नहीं मिलेंगे जो जियो टीवी प्लस के अंदर हम देखते हैं या फिर और अदर चैनल देखते हैं, या फिर जी के चैनल जी टीवी जी सिनेमा वगैरह देखते वो भी नहीं चलेंगे। बट चक्कर ये है कि हम तो भाई आराम से जियो टीवी प्लस के अंदर चैनल देख रहे थे, कलर्स वगैरह और भी काफ़ी सारे एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। अचानक से इंडियन गवर्नमेंट ने एशिया सेट सैटेलाइट को बैन क्यों कर दिया, जो जियो यूज़ करता है सैटेलाइट, जो जी यूज़ करता है सैटेलाइट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एशिया सेट जो कंपनी है, ठीक है ना, मतलब कि एशिया सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है ये हांगकांग की कंपनी है और बताया जा रहा है कि हांगकांग चाइना के अंडर ही आता है, ठीक है ना। और चाइनीस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है इस कंपनी के अंदर। तो इस चीज को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस एशिया सैटेलाइट को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है, ठीक है ना। बट एकदम से इनकी सर्विसेज को सस्पेंड नहीं किया है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट वाली कंपनी है ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। सो जियो के अलावा, जी के अलावा और भी काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म है इस सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, इसीलिए तुरंत बैन नहीं किया गया है, इसको कुछ मोहलत दी गई है। 31 मार्च 2026 तक इसको मोहलत दी गई है, मतलब कि मार्च 31 2026 तक की इनकी सर्विस जो इंडिया के अंदर चलेंगी। उसके बाद ये अपनी सर्विस इंडिया के अंदर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इन स्पेस ने इनको और लाइसेंस नहीं दिया है। और ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक आर्टिकल के अंदर मैंने ये भी देखा कि जो इनका एशिया सेट है, ठीक है ना, ये मतलब कि चाइना इसे ऑपरेट करता है, ठीक है, डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, क्योंकि हांगकांग चाइना के अंडर आता है। तो ऐसा न्यूज़ निकल के आया, मैंने देखा कि एक आर्टिकल में बताया जा रहा था कि जो चाइना है इंडिया का डेटा पाकिस्तान को दे रहा था, ठीक है ना। और इसी वजह से शायद हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का फैसला किया, ताकि इंडिया की इंफॉर्मेशन या फिर लोगों का डेटा, ठीक है ना, इंडिया के अंदर रहे और बाहर ना जाए। एक सुरक्षा को लेके एक कदम ये उठाया गया है, बहुत ही अच्छा कदम है। बट जियो का क्या होगा,
या फिर G5 का क्या होगा? अगर भाई साहब ये सैटेलाइट चेंज नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, डेफिनेटली बंद हो गए, क्योंकि सैटेलाइट नहीं रहेगा तो ये फिर कैसे चलेंगे? तो भाई साहब ये भी एक न्यूज़ निकल के आई है कि जियो अपना सैटेलाइट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। सो ये, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो इंडियन कंपनी है ये इंडिया का ही सर्वर यूज़ करे, इंडिया का ही सैटेलाइट यूज़ करे। तो जियो भाई साहब बताया जा रहा है कि इसरो का G-SAT सैटेलाइट अब यूज़ करना शुरू करेगा, ठीक है ना। अपने जो चैनल है G-SAT के ऊपर शिफ्ट कर रहा है या करेगा। सो कुछ चैनल शायद इन्होंने शिफ्ट कर भी दिए हैं, क्योंकि हमने देखा कि जियो टीवी प्लस के अंदर कुछ चैनल के नंबर इधर उधर हुए हैं, मतलब चेंज हुए हैं, हमने देखा जुलाई के अंदर। और कल जो हमें जियो टीवी प्लस के अंदर एरर देखने को मिला कि भाई साहब चैनल नहीं चल रहे हैं, एरर आ रहा है, वो शायद इसी वजह से होगा क्योंकि जियो है ना अपने चैनलों को किसी और सैटेलाइट के ऊपर, किसी और सर्वर के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। सो इससे क्या है, हमें कुछ क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है। वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए होगा, इतना नहीं है, आगे जाके हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मेरे को उम्मीद है कि इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि अपने चैनल और सैटेलाइट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये तो कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो भाई साहब ये अपनी सर्विस कैसे दे पाएंगे? ये तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही इनका तो, जियो का तो हमें थोड़ा बहुत न्यूज़ मिला है, बाकी G5 का इसका नहीं पता है, बट इनको भी करना पड़ेगा, अपना सैटेलाइट जी वालों को भी चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं तो ये अपनी सर्विस कैसे दे पाएंगे? ये तो बंद हो जाएगा भाई साहब। सो एक सैटेलाइट कंपनी की वजह से ये अपनी सर्विस दोनों कंपनियां बंद थोड़ी करवा सकती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना का जो ये सिस्टम है सैटेलाइट वाला, ठीक है ना, ये इनकी सर्विस को बैन करके इंडिया में एक अच्छा काम किया है, ठीक है ना, ताकि डेटा लीक ना हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके पीछे कि जो इंडिया का पैसा है, ठीक है ना, जैसे कि जियो है, इंडियन कंपनी है, सैटेलाइट यूज़ कर रही है चाइना का, बट गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर ये सैटेलाइट यूज़ करेंगे अपना इंडिया का, तो भाई साहब जो पैसा ये चाइना को दे रहे थे सैटेलाइट यूज़ करने के लिए, अब ये पैसा इंडिया वाले सैटेलाइट को देंगे और इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा और इंडिया हमारा ग्रो करेगा, ठीक है। और भी ये कारण है, ठीक है, इतना नहीं है कि ये चाइना वाला है इसी वजह से बैन किया है, ये भी कारण है कि ये जो कंपनियां हैं जानबूझ के इसको बैन किया कि ये इंडियन सैटेलाइट यूज़ करें ताकि इंडिया की तरक्की हो, ठीक है ना। और जी वाले भी, और भी जितने भी इस एशिया सेट को यूज़ कर रहे होंगे उनको भी शिफ्ट होना पड़ेगा भाई साहब इंडियन सैटेलाइट के ऊपर, G-SAT के ऊपर। और G-SAT ही नहीं है, और भी है, से इंटेलसेट है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट अप्रूव है। और भी काफ़ी सारी प्राइवेट है जो सैटेलाइट कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव है। और गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कानून लागू कर दिया है कि जो भी सैटेलाइट सर्विस इंडिया के अंदर कंपनी देना चाहती है उसको हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे स्टारलिंक को 5 साल का भाई साहब लाइसेंस दिया गया है, ये नहीं है भी हमेशा के लिए आ गई है इंडिया के अंदर। सो वो देखेंगी कहीं वो डेटा तो नहीं लीक कर रहे, जैसे ये एशिया सेट कर रहा था। सो देखेंगे कि स्टारलिंक डेटा वगैरह तो नहीं लीक कर रहा। अगर डेटा उनको भनक पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को तो उनकी सर्विस भी ऐसे ही सस्पेंड कर दी जाएगी, उनको भी बैन कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है ना। सो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट खबर है, काफ़ी तकड़ी खबर है, काफ़ी ज़रूरी खबर थी जो मैंने आपको बताई है। जियो को लेके आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी क्योंकि ये अपने चैनल वगैरह शिफ्ट करेंगे, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे सर्विसेज बंद हो जाएंगी, हम चैनल वगैरह नहीं देख सकते हैं, जी वालों को भी करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और भाई साहब कमेंट जरूर करके जाना क्योंकि कमेंट बहुत ही जरूरी है। सो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनका ये वाला सिस्टम अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि एशिया सेट को इन्होंने सैटेलाइट को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और किन किन भाइयों को जियो टीवी प्लस में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। जियो टीवी प्लस में नहीं, कईयों को तो पूरे सेट टॉप बॉक्स में दिक्कत आ रही है, कईयों को टीवी में बहुत दिक्कत आ रही है, ब्लिंक कर रहा है उनका सिस्टम।
है ना, स्क्रीन वगैरह जो है मतलब टीवी की वो ब्लिंक कर रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। वो क्यों आ रही है? मेरे को लगता है कि ये अपना सैटेलाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपने जो डेटा वगैरह को शिफ्ट कर रहे हैं किसी और सैटेलाइट के ऊपर, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं सारी। ये हो जाएंगी फिक्स या नहीं होंगी, ये आगे जाके देखा जाएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देनी थी। कमेंट में आप जरूर बताने कि आपको ये दिक्कतें आ रही है नहीं आ रही है। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेगी। सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल देन वे ग्रेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।